भाटिया जो महिला आयोग की चेयरपर्सन थी, उन्होंने कल इस्तीफा दे दिया। और आज सुबह पूरा दिन आज इन्हीं खबरों के ऊपर ही बातचीत चलती रही, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे वैसे भी प्रचार हो, पूरा दिन आज यही चलता रहा। मैं अगर बात करूं रेणु भाटिया जी के बारे में, मैं रेणु भाटिया जी को एक पारिवारिक तौर पे, एक निजी तौर पे बहुत, और एक सामाजिक तौर पे, एक राजनीतिक तौर पे मेरा उनसे कई बार कई जगह मतलब एक परिवार के सदस्य की तरह हम लोग का मिलना जुलना रहा। सबसे ये आज हम लोग बैठे 1 नंबर डी ब्लॉक के अंदर। 1 नंबर डी ब्लॉक के लिए मैं इसलिए कहूंगा, यहां से कई दिग्गज, चाहे हम लोग कैबिनेट, चाहे मंत्री कहें, स्वर्गीय दीपचंद भाटिया जी, स्वर्गीय कुंदन लाल भाटिया जी, हमारे पूर्व विधायक श्री चंद्र भाटिया जी, और हमारी अपने केएल गुलाटी जी, जो मैं इनका नाम इसलिए ले रहा हूं कि 1 नंबर डी ब्लॉक जो है अपने आप में इसका एक पूरे शहर के अंदर एक नाम है। और यह शहर 1 नंबर डी ब्लॉक की मैं बात करूं तो ये हमारे बुजुर्गों का बसाया शहर है। आज जैसा कि मैं बताऊं कि रेणु भाटिया जी के इस्तीफे की जो खबर सोशल मीडिया के माध्यम से वो पहुंची, तो हम लोग 1 नंबर डी ब्लॉक के अंदर रहने वाले, चाहे जितने भी निवासी हैं, चाहे पूरे शहर के हैं, क्योंकि रेणु भाटिया कोई 1 नंबर की बेटी नहीं, वो पूरे शहर की, पूरे देश की बेटी है। मैं इस देश की बेटी का इसलिए कहूंगा कि मैं रेणु भाटिया जी कहते एक महिला होना, सबसे पहले वो होती है कन्या, लड़की जो है एक कन्या के रूप में जन्म लेती है, उसके बाद वो एक महिला का रूप लेती है, और उसके बाद वो एक महिला बनती है, और एक धर्मपत्नी का और एक मां का रोल। तो एक औरत के कितने मतलब आप ये मनोरूप है। जिस तरीके से हमारा देश जो है भारत है, मतलब देवियों को पूजने वाला देश है। आज रेणु भाटिया का इस्तीफा देना मतलब हम लोगों को अपने होम टाउन परिवार के अंदर हम लोग को बहुत आहत किया। मन को इतना मतलब ये लगा कि एक रेणु भाटिया जैसी शख्सियत आज जब उन्होंने गीता को उठा करके कसम खा के कि मैंने कभी किसी तरीके का भेदभाव नहीं किया, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मतलब हम लोग अपनी ओर से तो मुझे मन को मुझे बहुत लगा है कि रेणु भाटिया जी के मैं अगर कार्यकाल की बात करूं, उनका एक जीवन काल जो है ना बहुत संघर्षमय रहा है। संघर्षमय मैं इसलिए कहूंगा कि रेणु भाटिया को हमने बहुत छोटे लेवल से देखा है। वो एक 50 गज के मकान से, जो मेरे साथ, जो हमारी सांझी दीवार जिसको कहते हैं, हम लोग साथ ही रहते हैं, बिल्कुल आज भी उनका पुराना मकान मेरे साथ वाले घर में, आज भी वो इसी जगह पर है। तो ये सांझी दीवार और साझा जो दुख सुख साझा किए हम लोगों ने। जब रेणु भाटिया इस परिवार में, इस घर में आई, एक बहू बन, उन्होंने ज्वाइन किया, राजनीति में कदम रखा, 2 बार वो पार्षद रही निगम में, 1 बार वो डिप्टी मेयर भी बनी। तो मतलब उनका कार्यकाल हमेशा बेदाग रहा। उन्होंने कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। तो मैं रेणु भाटिया जी की इसलिए मैं कहूंगा, ये नहीं कि वो हमारे पड़ोस की हैं या हमारे नेबर हैं या हमारे घर की हैं, मतलब हम लोगों ने उनको बहुत बारीकी से देखा है। हर अगर जो सामाजिक, अगर वो शहर में जब भी होती हैं, हर किसी का दुख सुख साझा करना, परिवार में मिलना, अगर वो कहीं वहां नहीं भी पहुंच पाती, रेणु भाटिया के जो है, मैं आपको कहूं, ये रेणु भाटिया के जो गुण है, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं। अब हम नहीं जानते इसमें ऐसा क्या हुआ है कि रेणु भाटिया जी ने इतना बड़ा कदम उठाया और अपना इस्तीफा दे दिया। हम तो सिर्फ माननीय अपने केंद्रीय मंत्री अपने श्री मनोहर लाल खट्टर जी, जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हरियाणा सरकार में, और हमारे जो अब हमारे मुख्यमंत्री हैं श्री नायब सिंह सैनी जी, जो हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री है, मैं आप सबके चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैं हाथ जोड़ के उनसे यही प्रार्थना करते हैं कि रेणु भाटिया जी का इस्तीफा मंजूर ना किया जाए। बाकी हम इससे ज्यादा और कुछ नहीं सकते। आज आप ये देख रहे हो, पूरा समाज, पूरा शहर एक हमारे शहर फरीदाबाद की बात करें तो आज वहां इतना मतलब मायूसी छाई हुई है। जिसके मुंह पर भी देखो, जिसकी जुबान पर भी देखो, रेणु भाटिया ने इस्तीफा क्यों दिया। मुझे पर्सनल भी फोन कॉल्स आ रहे हैं कि आप रेणु भाटिया जी के साथ इतने जुड़े हुए, इतना टाइम आपने उनके साथ दिया, उनके साथ रहे, तो ऐसा क्या है। लेकिन मैं इस मामले में कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता कि ये उनका निजी मामला है। लेकिन हमारी सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से विनती है कि वो जैसा भी है, वो अपनी पद पे उन्होंने जो भी किया बहुत बड़ा बलिदान है मेरे लिए। तो मैं तो ये कहूँगा कि और ऐसी लेडी को हम सल्यूट करते हैं। भारत माता की जय, जय हिंद। रेणु भाटिया का इस्तीफा जो है, क्या ये अब महिलाओं की आवाज़ उठाने के, जो आवाज़ उठाती थी, तो अब ये क्या आवाज़ खामोश हो जाएगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अगर बात करूं, ऐसा कुछ नहीं है कि रेणु भाटिया जी ने आज अपने इस्तीफे के साथ कि मैं हमेशा महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं के लिए हमेशा लड़ती रहूंगी, हर तरीके से उनके साथ रहूंगी। बाकी जो है ऊपर
हमारे जो भी आगे बैठे हुए हैं, जो जैसा आदेश आएगा सरकार में, कैसा उनको क्या पद मिलता है या कहाँ वो जाती हैं, ये वक्त के ऊपर, समय के ऊपर। अगर इस्तीफा मंजूर हो जाता है तो आपका अगला कदम क्या होगा? हमारा अगला कदम ये हुआ कि हम लोग फरीदाबाद के लोग तो खास तौर पे जो हमारे परिवार हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से, जैसे श्री BR भाटिया जी हैं जो हमारे महारानी के अपना चेयरमैन है महारानी उद्योग के, तो हम उनसे भी बात करके हम लोग, चाहे हमें यहाँ से CM हाउस चंडीगढ़ जाना पड़े, पंचकुला जाना पड़े, हम लोग यहाँ से सब परिवार इकट्ठा होकर के हम रेणु भाटिया जी के हर तरीके से दुख में सुख में शामिल होंगे और हम वहाँ साथ जाएंगे। हम अपनी गुहार आप लोगों के माध्यम से, हम लोगों को चाहे चंडीगढ़ तक, आप दोबारा अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ, हमें वहाँ भी जाना पड़ा तो हम वहाँ भी पीछे नहीं हटेंगे। रेणु भाटिया जी ने कहा था ना तो मैं माफ़ी मांगूंगी और ना ही मैं इस्तीफा दूंगी, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि रातों रात इस्तीफा दे दिया गया? कोई लग रहा है कि ऊपर से दबाव पड़ा है जिस वजह से इस्तीफा दिया गया? देखिए, इस मामले में तो मैं इससे कुछ कह नहीं पाऊंगा कि हम लोग रेणु भाटिया जी के फरीदाबाद पहुंचने के इंतजार कर रहे थे, क्योंकि आज वो यहाँ थी नहीं, और यही सोच रहे हैं जैसे भी उनके परिवार से या घर से मैसेज आता है तो हम लोग उनसे मिलकर के एक बार ज़रूर पूछेंगे कि ऐसा क्या हुआ, एक 12 घंटे के अंदर अंदर के इतना बड़ा कदम उठाया गया। मना किया गया था ना तो मैं माफ़ी मांगूंगी क्योंकि मेरी कोई गलती नहीं है, देखिए, और ना ही मैं इस्तीफा दूंगा। मैं अपने आपके चैनल के माध्यम से सबसे बड़ी बात तो ये कहूँगा कि रेणु भाटिया जी एक ऐसी शख्सियत, वो हमेशा बेटियों की आवाज़ उठाती हैं और उठाती रही हैं, तो कहीं ना कहीं इस मामले को जो ये उजागर हुआ है तो ये आपस में बैठ कर के भी सुलझाया जा सकता है, लेकिन इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन हम तो सभी बेटियां कहते हैं, बेटियां देश की आन बान शान है। आज की डेट में उन्होंने नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, चाहे वो किसी भी तरीके के माध्यम से गए, बेटियों ने देश का नाम रोशन किया है। तो हमारे लिए खाली रेणु भाटिया नहीं, पूरे देश की एक एक बेटी, मैं कहूँगा एक, मतलब मेरे पास वर्ड ही नहीं है, हर देश की, हमारे पूरे देश की बेटी एक नहीं, वो 100 के नहीं 1000 के बराबर है, लाखों के बराबर है। भाटिया जी, विपक्ष हमेशा ये कहता है कि रेणु भाटिया ये सस्ती पब्लिसिटी करने के लिए ऐसा करती रहती है, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, कहने वाले को तो कोई नहीं रोक सकता, किसी के मुंह को हम रोक नहीं सकते, कहने वाले तो बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन इंसान का काम है वो कर्म करे, आगे बढ़े, बाकी जो पीछे होता है वो तो होता रहेगा। जिस प्रकार से रेणु भाटिया जी ने नर्सिंग स्टाफ को डांटा, नर्सिंग स्टाफ के बारे में बोला, अगर आप फरीदाबाद की बात करें तो कुछ समय पहले हमारे केंद्रीय मंत्री ने भी यहाँ पर नगर निगम के कर्मचारियों को डांटा था, उनको ये भी बोला था कि तुम्हारे बच्चों में कीड़े पड़े। क्या उनको भी इस्तीफा दे देना चाहिए अगर जिस प्रकार से रेणु भाटिया ने इस्तीफा दे दिया? देखिए, मैं सिद्धार्थ जी, इतनी बड़ी बात तो मैं इसलिए एक सोशल होने के माध्यम से, क्योंकि उन्होंने तो अपनी बात रखी, उन्होंने बात रखी, लेकिन कहते हैं हर बात के 2 मायने निकलते हैं, तो किसी ने किस तरीके के उस बात के मायने निकाले, तो ये तो हर आदमी की अपनी अपनी समझ है। ठीक कहते हैं, कोई आदमी आज की डेट में अगर अच्छा भी कर रहा है, सही भी कर रहा है, तो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या बोलेंगे, अगर आप इतनी बातों को सोचेंगे तो शायद जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। आप यही मांग करते हैं कि इस्तीफा जो इन्होंने दिया है वो वापस दिया जाए? मैं तो बिल्कुल अपना आपके चैनल के माध्यम से, आपके सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे वो अपना हक है, हमारे सिद्धार्थ जी हैं, चाहे संदीप भाटिया जी अमर टाइम्स से है, चाहे एशिया मेट्रो है, चाहे 24/7 है, चाहे मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से, आप सभी के माध्यम से, सिर्फ अपने देश, अपने हरियाणा के मुख्यमंत्री तक और अपने केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी तक, मेरी तो हम लोगों की हाथ जोड़ के यही विनती है कि उनका इस्तीफा नामंजूर किया जाए और उन्हें उनकी पद की गरिमा बना के उन्होंने रखी है, और उन्हें चाहे यहाँ नहीं तो कहीं भी किसी अच्छी जगह पर उन्हें भेजा जाए। सोशल मीडिया पर भी लगातार एक पोस्ट वायरल हो रही है जिसमें लोग जिस प्रकार से आप मांग रख रहे हैं, तो काफ़ी लोग भी यही मांग रख रहे हैं कि रेणु भाटिया का इस्तीफा मंजूर ना किया जाए। क्या आप सोशल मीडिया में उन लोगों के साथ समर्थन में आएंगे? बिल्कुल समर्थन है हमारा। अगर आप ये माने तो आज हम लोग यहाँ बैठे हैं तो किस लिए बैठे हैं? आप मेरे अलावा भी और भी, ये नहीं कि सारे मेरे परिवार के लोग हैं, आप ये लोग बैठे हैं, आप मेरे अलावा भी किसी से पूछ सकते हैं कि रेणु भाटिया जी का इस्तीफा देना गलत है या ठीक है, आप किसी और से भी पूछ सकते हैं। अशोक भाटिया जी, आप क्या कहना चाहेंगे? लोग बैठे हैं, एग्री हैं सभी आपके साथ। मैं देखिए, अशोक भाटिया जी की बात करूँ, ये भी मतलब बहुत पुराने सेवादार हैं, समाज से जुड़े हुए हैं। आज भी माता सीता रसोई पर सुबह से शाम गरीबों की सेवा करते हैं, जो 10 रुपये की थाली जो लोगों को वहाँ परोसी जाती है, तो आप इनसे भी पूछ सकते हैं। अशोक जी क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा ये तो गलत हुआ है, इस्तीफा देना भी उनका गलत हुआ, वो नहीं चाहिए, यानी इस्तीफा नहीं होना चाहिए था। जब उनकी ड्यूटी है नर्सों की, उसके बाद वो बाहर खड़े हैं, अगर
पर्दे के पीछे खड़े हैं, तो अंदर क्यों नहीं जाते? सरासर उनकी गलती है। जब 3 नर्सों का स्टाफ है तो उनको अंदर जाना चाहिए। डॉक्टर क्या कर रहा है अंदर, लेडीज़ के साथ बच्ची है वो क्या कर रहा है उसके साथ, अंदर क्यों नहीं जाना चाहिए? चेकिंग करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। जब उनकी ड्यूटी है नाइट में तो उनको जाना चाहिए। नहीं नर्सिस का लगातार ये कहना है कि डॉक्टर ने हमें बुलाया नहीं, जिस वजह से हम अंदर नहीं गए। उनकी ड्यूटी है ना, किसी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। जेंट्स हो तो उसको अकेला छोड़ दो, लेडीज को कैसे अकेला छोड़ दो? आप मेरे अलावा महिलाओं से भी पूछ सकते हैं, यहाँ महिला शक्ति भी है। आप एक बार के लिए बुला लीजिए। महिलाओं से भी आप पूछ सकते हैं। पीछे ही दिखाते हैं यहाँ पर पीछे देखिए तो हमारी पत्नी नजर आने घर पर क्योंकि उन्होंने आज एक बैठक रखी है, तमाम लोगों के साथ रखी आ जाओ पीछे। ठीक बात क्या कहना चाहेंगे? रेणु भाटिया जी ने अपना इस्तीफा दे दिया और क्या कहना चाहोगे? जो भी हुआ बुरा हुआ यानी जो भी हुआ गलत हुआ, इनका इस्तीफा। हमारे भी बच्चे हैं, कल को उस बच्चे के साथ हुआ, कल को हमारे बच्चों के साथ भी हो सकता है। हम बिल्कुल एग्री है कि भी हमारी अभी ने जो किया वो बिल्कुल सही किया। यानी अब सभी नहीं करना चाहिए। अभी महिला शक्ति सभी एकजुट होकर उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं ताकि इस्तीफा जो उन्होंने दिए उसको वापस देने का प्रयास किया जाए। अगर इस्तीफा मंजूर हो जाता है तो आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हम सब मिलके ही तय करेंगे कि भैया अगला कदम हमारा क्या होगा, वो हम अभी नहीं बता सकते, लेकिन इस्तीफा मंजूर नहीं होना चाहिए। चलो देख सकते हैं जो भी है महिला शक्ति यहाँ मौजूद है, उनका यही कहना है कि इस्तीफा मंजूर नहीं किया जाना चाहिए, मंजूर किया है। क्या कहना चाहेंगे दोस्तों हमारे महिला जो कि चेयरमैन रेणु भाटिया? बहुत अच्छी शख्सियत है। अगर उनका इस्तीफा अभी आपने एक क्वेश्चन किया कि अगर उनका इस्तीफा मंजूर हो जाता है तो अगला कदम क्या होगा? जी आप बताइए। आप एक ऐसी लीडर और ढूंढ के ला सकती है जो महिलाओं के हक के लिए लड़े? मेरा ये क्वेश्चन आपसे है। अगर उन्होंने कुछ बोला तो महिलाओं की रक्षा के लिए तो बोला। अगर वो नहीं बोलेंगी, उनकी बोलने पर सब लोग वो करेंगे बोल, तो फिर हम जैसों की क्या करेंगे? आप यानी जो भी है गलत है, आप उनके साथ नहीं, जो करते मेन रहो। लड़ाई है वो ये लड़ाई है कि नर्स ये कह रही है कि उन्होंने हमारी बेटी के लिए ऐसा बोला। सर उन्होंने किसी की पर्सनल बेटी के लिए तो उन्होंने एक एग्जाम्पल नहीं, सेट बोला। किया। बोला, मैंने सुनी है वो न्यूज़ भी, और उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया सिर्फ कि बेटियां सबकी बराबर होती हैं। उन्होंने एक एग्जाम्पल के लिए किया। अगर एक बार बताओ, मतलब अगर वो नहीं बोल सकते तो फिर किसको बोलने का नहीं, हक उन्होंने है? ये कहा था कि अगर आपकी बेटी को अगर हम 15 मिनट के लिए उनके साथ छोड़ दें तो आपको कैसा तो लगेगा? हाँ जी। उन्होंने एग्जाम्पल दिया ना, उन्होंने एग्जाम्पल दिया ना, ऐसा किया तो नहीं। उन्होंने एग्जाम्पल दिया सामने वाले को रियलाइज करवाने के लिए कि बेटियां सबके बराबर है। आप बताइए आपका क्यों व्यू है इसमें? मैडम यही एग्जाम्पल तो पूरे हरियाणा की लड़ाई बन गया, राजनीति को उथल पथल कर सर, रखा तो है। वो पूरे हरियाणा को, सर कुछ चीजें ऐसी होती है जो राजनीतिक विचारों से ऊपर उठकर होती हैं। ये एक ऐसा मुद्दा था कि सभी पार्टियों को साथ आना चाहिए। कोई भी इस एश्योरेंस के लिए आया कि आगे से किसी बच्ची के साथ ऐसा ना हो, आगे से किसी हॉस्पिटल में ऐसा ना हो, आगे से किसी स्कूल में ऐसा ना हो। आप बताइए। और वो लेडी पूरे महिलाओं के लिए आवाज़ उठा रही है, तो अगर उन्होंने एक एग्जाम्पल दे दिया तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए कि उनका रिजाइन होना चाहिए। वो बिल्कुल यानी लगता है कि जितने भी- आवाज़ को दबाया जा रहा है। जिस प्रकार से रेणु भाटिया महिलाओं के लिए आवाज़ उठाती है, उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। सर देखो, मैं ऐसा कुछ नहीं कह सकती, लेकिन मैं उनको महिलाओं की आवाज़ मानती हूँ। यानी तमाम हॉस्पिटल है जो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, सब गलत है। सर ये सही है, गलत की बात नहीं है ना। जी। मैं तो यही कह रही हूँ, कोई भी ये श्योर दे दे कि आगे से किसी हॉस्पिटल में ऐसा नहीं होगा, आगे से किसी भी जगह पे ऐसा नहीं होगा बच्चों के साथ। विपक्ष तो ये भी कह रहे हैं कि रेणु भाटिया ये पब्लिसिटी के लिए करती रहती है। नहीं, एक बात और भी हम कहना चाहेंगे कि जिससे कि ना अगर कोई एक डॉक्टर करता है तो पूरे डॉक्टर को आधा भगवान माना जाता है। अगर डॉक्टर ही ऐसा करेगा तो मरीज विश्वास किस पे करेगा? हम किस पे विश्वास करेंगे? किसके पास जाएंगे? ये भी सोचने वाली बात है। तो रेणु जी ने बिल्कुल गलत नहीं किया, बिल्कुल सही किया। हम उनके लिए एग्री हैं, वो गलत नहीं है। तमाम लोग रेणु देख भाटिया सकते जी के हैं समर्थन में उतर सभी रहे हैं। महिला शक्ति, आप देख सकते हैं इनका कहना है कि जो भी दाखिल किया है वो गलत किया है। रेणु भाटिया गलत नहीं है, इनकी धर्मपत्नी है मनमोहन भाटिया ना देने के लिए ये देखिए जो भी सुना है उनको ये ऐसा किसी को नहीं करना चाहिए था। रेणु भाटिया जी के साथ हम हैं, सब बिल्कुल उनके साथ रहेंगे हमेशा। वो हमारे साथ यहाँ पर पहले भी रहती थी, हम उनके साथ ही रहते थे। हम उनके साथ बिल्कुल एग्री है कि उन्होंने जो भी कदम उठाया वो सोच समझ के उठाया, और आगे भी जो उठाएंगे वो सोच समझ के। और उनका जो इस्तीफा नामंजूर कर देना चाहिए, उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए।
तो ऐसा क्या, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आपके एक ही दीवार है, सांझी दीवार है और काफ़ी समय से जानते हैं, ऐसा क्या हो गया कि रातों रात इस्तीफ़ा दे दिया? जब तक शाम तक तो ये कह रही थी ना तो मैं इस्तीफ़ा दूंगी और ना ही मैं माफ़ी मांगूंगी, तो ऐसा क्या लग रहा है कि ऐसा क्या दबाव में आकर इस्तीफा देने का निर्णय क्यों किया? हम लोग हैं साधारण लोग, हम सिर्फ पड़ोसी चीज़ को देखते हैं। पड़ोसी हैं, पड़ोसी होने के नाते उन्हें जानते हैं, बहुत टाइम से जानते हैं, तभी कह रहे हैं कि वो बहुत अच्छी हैं अपने हर रोल में, अपने हर किरदार में, ठीक है। और अगर सर वो पड़ोसी ना भी होते तो भी कहते जो लीडर अगर अच्छी एक लड़की है। के लिए आवाज़ उठाई गई है, हम भी एक लड़की है, पहले हम एक लड़की थे, आज महिला बनी। अगर हमारी भी लड़की होगी उसके साथ ऐसा होगा। अगर उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, वो देखो उन्होंने कोई गलती नहीं की। चलो मानो, उन्होंने पूरे समाज के लिए आवाज़ उठाई। चलो मानो अगर आप मुख्यमंत्री इनका इस्तीफा मंजूर कर लेते हैं, तो क्या आपको लगता है कि महिलाओं की आवाज़ बंद हो जाएगी? नहीं तो नहीं सर, फिर आप लोगों का दायित्व है कि आप ऐसी लीडर लेकर आइए महिलाओं के लिए। फिर ये आवाज़ आपको पहुंचानी है कि आप ऐसे लीडर लेकर आइए और महिलाओं के हक के लिए जो बोल सके। आप हरियाणा के लोगों के साथ हमेशा खड़ी हुई है, बिल्कुल जो गलत है वो गलत। अब आप हरियाणा के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर, हम तो ये संदेश देना चाहते हैं कि किसी भी लेडीज के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। प्लीज अगर कुछ गलत होता है तो सब मिलके आवाज़ उठाएं, इतनी सी बात है। चल देख सकते हैं नारी शक्ति यहाँ मौजूद है, जो गलत हुआ कि यहाँ पर रेणु भाटिया का जब से रात इस्तीफे की बात उठी तो पूरा समाज और यहाँ पे महिला शक्ति इसको वापस लिया जाए और इस्तीफा को ना मंजूर किया जाए। बब्बू भाटिया जी, हरियाणा के लोगों को अब आप क्या संदेश देना चाहते हैं? लास्ट सवाल। देखिए, मेरा तो आप लोगों के चैनल के माध्यम से सभी से यही आग्रह है कि इस मुद्दे को कोई राजनीतिक टूल ना दिया जाए और इसे सामाजिक तौर पे प्यार से तरीके से इस मामले को सुलटाया जाए। और रेणु भाटिया जी के लिए तो मैं इतना कहूँगा कि उन्होंने हमेशा अपनी पद की गरिमा को रखा है, उन्होंने गरिमा बनाए रखी है, उन्होंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। और वो कोई भी बेटी हो, किसी की बेटी हो, कभी उन्होंने जात पात किस धर्म की तरह की राजनीति नहीं की। हम आपके चैनल के माध्यम से इतना ही कहेंगे कि जो भी हो रहा है या जो हुआ है उसे पहले एक तरीके से आप सुलटाया जाए और रेणु जी का इस्तीफा नामंजूर किया जाए। जय श्री राम।